अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बिहार चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक घरानों की जो राजशाही थी वो आज जमीन पर आ गई है। जिन लोगों को इस बात का घमंड था कि मुसलमानों को वो सिर्फ टूल किट बना करके इस्तेमाल करेंगे, उनकी चुनाव में धज्जियां उड़ चुकी है। और जो लोग डंके की चोट पर यह कहते हुए दिखाई देते थे कि साहब बस इन्हें जिता देना, इनका एहसान उतर जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी की और मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, जिन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने से ज्यादा अगर किसी पार्टी को निशाना बनाया तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, जिसको हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। और इस 2025 के चुनाव में राजनीतिक घरानों का हाल देखिए साहब। जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को इंडिया गठबंधन में बताती है, वो इस चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भी पिछड़ चुकी है। जो सो कॉल्ड खासतौर पर महाराष्ट्र में खैरात से सांसद पहुंचे सांसद साहब हैं, उन्हें भी इस बात का घमंड हो चुका था कि साहब जितना मैं ओवैसी साहब को गाली दूंगा, जितना मैं उन्हें नीचा दिखाऊंगा, वो लोग जो हैं मेरे को ऊंचे पद पर बैठाएंगे। और ये खैराती सांसद जिस जिस जगह पर गए हैं वो सीटें ही मनहूस साबित हो गई हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड उठा करके देखिए। जिस जगह स्टार प्रचारक बना करके भेजा जा रहा है, खुद वहां के लोगों के लिए मनहूस साबित हो रहे हैं ये खैराती सांसद। और दूसरा नाम अगर मुझे याद आता है, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जो छाती ठोक करके कह रहे थे अगर अमौर से जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब उनसे सीधा सवाल पूछिए जहां भी मिले कि साहब इस्तीफा खुद चल करके आपके पास आएगा या खुद आप इस्तीफा के पास चल करके जाएंगे। क्योंकि अमौर में ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज कर ली है अख्तरुल ईमान साहब ने, जिन्हें हराने के लिए हर तस्वीर सामने थी। कोचाधाम पर जीत का परचम लहरा चुकी है AIMIM, 4 सीटों पर अभी आगे चल रही है। जीत हार का मार्जिन जो है बहुत आगे निकल चुका है। और कौन सी है वो 6 सीटें जिसका जिक्र लगातार हो रहा है? जहां सबसे पहले जिस सीट पर जीत दर्ज की है वो सीट है अमौर की, जहां 92,054 वोट जो हैं अख्तरुल ईमान साहब ने हासिल कर लिए हैं। दूसरे नंबर पर है जनता दल यूनाइटेड JDU के उम्मीदवार सबा जफर, 57,643 वोट ले चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब्दुल जलील मस्तान साहब को जिता देना, खैराती सांसद बोल रहे थे। पूर्णिया से मौजूदा सांसद पप्पू यादव कह रहे थे कि अगर अमौर की सीट जीत गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस्तीफे के पास चल करके जाएंगे या इस्तीफा इनके पास चल करके आएगा? क्योंकि अमौर में तहलका मचा दिया है AIMIM ने, और जिसको सपोर्ट किया जा रहा था तमाम महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग अब्दुल जलील मस्तान के लिए पहुंचे, उन्हें महज 50,000 वोटों से अख्तरुल ईमान साहब ने पछाड़ दिया है। यह जीत जो है अख्तरुल ईमान साहब को मुबारक। और दूसरी जिस सीट पर जीत का परचम लहराया है, दूसरी सीट है कोचाधाम की, जहां पर जीत का परचम AIMIM लहरा चुकी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी है। कोचाधाम 55, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस सीट पर 89,726 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर है RJD के उम्मीदवार मुजाहिद आलम, 57,534 वोट मिले हैं। इधर कोचाधाम में जीत का परचम AIMIM लहरा चुकी है, 2 सीटों पर जीत कंफर्म हो चुकी है।
और तीसरी सीट है बैसी की, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि बैसी में क्या हुआ है। बैसी में तहलका मचा है एआईएमआईएम का। हर तरफ पतंग की जो एक स्टाइल बन चुका था उड़ाने का, बैरिस्टर साहब जहां जा रहे थे वहीं पतंग के पेचे लड़ा रहे थे। यहां इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को हराने से ज्यादा कोशिश की कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराया जाए। पर आप कमाल देखिए साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भी बिहार में कांग्रेस पिछड़ चुकी है। तेजस्वी यादव अपनी चुनाव हारने की कगार पर है। तेज प्रताप अपना चुनाव हारने की कगार पर है। खेसारी लाल अपना चुनाव हारने की कगार पर है। जो बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े डंके पीटे जा रहे थे, और एआईएमआईएम ने और अख्तर उस्मान साहब ने यह बता दिया कि अगर चुनाव जीतने हैं तो जमीन पर आना होगा। और मैं बखूबी अख्तर उस्मान साहब को जानता हूं कि वो जमीन पर काम करने वाले नेता हैं। अवाम के दिलों में उनके लिए प्यार है। और बैसी की सीट पर गुलाम सरवर जो हैं वो जीत के कगार पर हैं। 48,630 वोट मिले हैं। 25 राउंड होने हैं, 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है, जिसमें अगर देखा जाए तो 5508 वोट आगे हैं। दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें वोट मिले हैं 43,122 वोट। लगभग 5508 वोट का जमीन आसमान का फर्क है। वहीं अगर बात की जाए ठाकुरगंज की सीट पर भी एआईएमआईएम जो है वो आगे चल रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। ठाकुरगंज में बड़ा उलटफेर जो है एआईएमआईएम ने किया है, क्योंकि ये वो 5 सीटें हैं जिस पर पहले भी 2019 चुनाव में एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी और फिर टूट करके उधर चले गए। और अब जो जीत करके जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी सबक है साहब। अगर आप लोग और जनता को भी तैयार रहना चाहिए कि एआईएमआईएम की टिकट पर चुनाव लड़कर के आप जीते हैं, और अगर शहनवाज आलम जैसी गद्दारी करके दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो वो तो अब विपक्ष के लायक भी नहीं बची है। जिनका डंडा झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं वो खुद चुनाव हार रहे हैं। ठाकुरगंज में भी एआईएमआईएम जो है आगे चल रही है। गुलाम हसनैन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले हैं 68,984 वोट। और दूसरे नंबर पर हैं गोपाल कुमार अग्रवाल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार। 65,485 वोट मिले हैं, जिसकी तस्वीर सामने है। और आरजेडी के उम्मीदवार को इस सीट पर 50,206 वोट मिले हैं। अगर एआईएमआईएम और आरजेडी का अंतर देखा जाए तो महज 19,000 का फर्क है। और 3499 वोट से दूसरे उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार, जहां उलटफेर बड़े हो सकते हैं। 26 राउंड की काउंटिंग होनी है, 22 राउंड की हो चुकी है। 3 राउंड की काउंटिंग, 4 राउंड की काउंटिंग अभी ठाकुरगंज में बाकी है। और इसी के साथ साथ एक और विधानसभा सीट जिसका जिक्र हो रहा है, बहादुरगंज में भी आगे चल रही है एआईएमआईएम, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। बहादुरगंज में मोहम्मद तौसीफ आलम चुनावी मैदान में, इन्हें वोट मिले हैं 49,405। लगभग 6283 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। अगर कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच में जीत हार का मार्जिन देखा जाए तो तकरीबन 26,000 वोटों का है। और दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन जो चिराग पासवान की पार्टी के थे। लगभग 6-7 हजार वोटों का अंतर है एआईएमआईएम का, जिस सीट पर आगे चल रही है। और एक और सीट जिसका नाम सामने आ रहा है वो है जोकीहाट सीट। 6 सीटों पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस चुनाव में मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किए गए। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लांछन लगाने की कोशिश की और वो खुद अपनी सीटें नहीं बचा पाए हैं। और जोकीहाट 50 पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार
आगे चल रहे हैं, 5 राउंड की काउंटिंग बाकी है, 26 की होनी है, 21 की हो चुकी है और 21 राउंड की काउंटिंग में 70,419 वोट जो हैं वो मिल चुके हैं मोहम्मद मुर्शीद आलम साहब को, एआईएमआईएम के उम्मीदवार। दूसरे नंबर पर हैं मंजर आलम, वहीं 45,849 वोट मिले। जीत हार का मार्जिन जो है वो तकरीबन 23,570 है और इस पर जनसुराज पार्टी को 30,000 वोट मिले। चौथे नंबर पर शहनवाज आलम है। एक ये तस्वीर देखिए, ये जोकीहाट की वो सीट जो पिछली बार एआईएमआईएम को मिली थी। गद्दार जैसे शहनवाज आलम जिन्होंने जनता के वोट से छलावा किया और जाकर के बैठे आरजेडी की गोद में, और आज सैल्यूट है जोकीहाट की जनता को जिन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को आईना दिखाने का काम किया जो वोट तो लेते हैं किसी और पार्टी पर और झोली में बैठ जाते हैं किसी और की। ये तमाम तस्वीरें जो हैं एआईएमआईएम को लेकर के सामने आ रही हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।